हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किसके बारे में, लिप वाइंडिंग के बारे में। तो ध्यान रखिएगा, लिप वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एक लिप वाइंडिंग से अंदर से पूछे जा सकते हैं ना। तो अगर हम बात करें, देखो लिप वाइंडिंग जो है डिजाइनिंग कुछ इस तरीके से होता है। ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक वाइंडिंग होती है हमारे पास में। इस तरीके से अगर हम बात करेंगे, इसको आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, इस तरीके से वाइंडिंग आप बनाते जाइए। ये जो वाइंडिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो वाइंडिंग होता है वो होता है हमारे पास में लेप वाइंडिंग। अगर लेप वाइंडिंग में अगर हम बात करें, ये जो फर्स्ट टर्न होगा, ये फर्स्ट और सेकंड टर्न हमारे पास में होगा, इनके बीच की जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है बैक पिच। और अगर आप इसको क्या करोगे, आप आगे एक्सटेंड करोगे तो यहां तक की जो डिस्टेंस होती है ना, इसको बोला जाता है फ्रंट पिच। और ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस है दोनों के बीच की, इसको बोला जाता है वाइंडिंग पिच या फिर रिजल्टेंट पिच। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर बैक पिच जो है कंप्लीट है, वो फ्रंट पिच प्लस वाइंडिंग पिच का आपके पास में समेशन होगा। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा, बताओ वाइंडिंग पिच क्या होता है। तो वाइंडिंग पिच जो होता है वो होता है हमारे पास में वाई बी माइनस वाई एफ हमारे पास में होता है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका वाई बी जो है वो ग्रेटर देन अगर वाई एफ होता है, वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ होता है, तो इसको हम बोलकर चलते हैं, ध्यान रखिएगा, वाई बी ग्रेटर देन वाई एफ को अपन बोलते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, और प्रोग्रेसिव का मतलब क्या होगा, वाइंडिंग इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वाई बी की वैल्यू अगर आपको लेस देन वाई एफ अगर होगी, तो उसको बोला जाता है रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या बोलते हैं हम इसको, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। क्या बोला जाता है इसको, अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, हम इसको बोलकर चलते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि यहां पर ये जो हमारे पास में YB एंड YF होते हैं ना, YB एंड YF जो भी हमारे पास में होंगे, ये हमेशा ओड इंटीजर वैल्यू होती है। कभी भी हमारे पास में इवन नंबर के अंदर YB और YF नहीं होता है। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि यहां पर लेप वाइंडिंग के अंदर YB एंड YF कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। अगर दोनों इक्वल होते हैं तो वाइंडिंग डिजाइनिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम बात करें सॉरी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में अगर हम बात करें, तो यहां जो वाइंडिंग पिच होता है लेप वाइंडिंग के अंदर, YB माइनस YF, देखो ये दो ओड नंबर है। क्या है हमारे पास में, ये जो है YB और YF ओड नंबर है। दो ओड नंबर का डिफरेंस हमेशा इवन नंबर होता है। तो यहां पर इवन मतलब क्या होगा, 2 के मल्टीपल में क्या होगा हमारे पास में, 2 के मल्टीपल में होगा। देखो YB ग्रेटर देन YF होगा तो प्लस में आएगा, तो प्लस साइन प्रोग्रेसिव के लिए होगा, माइनस साइन किसके लिए होगा, रेट्रोग्रेसिव के लिए। तो ये माइनस साइन जो है वो हमारे पास में रेट्रोग्रेसिव के लिए होगा, प्लस साइन जो है वो किसके लिए होगा, हमारे पास में प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए होगा। प्लस साइन किसके लिए होगा, प्रोग्रेसिव के लिए। माइनस साइन किसके लिए होगा, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के लिए होगा। अगर इसमें अगर हम बात करें, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहां जो कम्यूटेटर पिच होती है ना, वाईसी को अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर पिच। क्या बोला जाता है, कम्यूटेटर पिच हम बोलकर चलते हैं। तो कम्यूटेटर पिच जो होता है वो प्लस माइनस एम होता है हमारे पास में। आप ये बोलोगे सर ये एम क्या है, ये एम क्या है, तो एम इक्वल टू वन, दोनों ही केस में एम इक्वल टू वन होता है। तो उस वाइंडिंग को अपन बोलते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। इस तरह के वर्ड आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। एम इज इक्वल टू टू होता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ड्यूप्लेक्स वाइंडिंग, हम इसको बोलकर चलते हैं। एम इक्वल टू थ्री हमारे पास में होता है तो उसको अपन बोल के चलते हैं ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। तो ये हमारे पास में क्या होगा, वाइंडिंग के टाइप्स होंगे सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग जो है। आपको ड्यूप्लेक्स पूछ लेगा, बोलेगा ड्यूप्लेक्स का कम्यूटेटर पिच कितना है, तो जब ड्यूप्लेक्स बोलेगा तो यहाँ टू पुट कर देना प्लस माइनस टू। लेकिन ड्यूप्लेक्स प्रोग्रेसिव बोल दे तो प्रोग्रेसिव में प्लस साइन लेना है, रेट्रोग्रेसिव के अंदर कौन सा साइन लेना है, माइनस साइन लेकर चलना है। तो यहां तक की चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इन दोनों में रिलेशन अगर आप बिठाएंगे, देखो ये प्लस माइनस एम है और ये प्लस माइनस टू एम है, तो यहीं से हमें पता लग रहा है कि जो वाइंडिंग पिच होगी वो हमारे पास में क्या होगी, टू टाइम्स ऑफ कम्यूटेटर पिच हमारे पास में रहेगी। तो ये रिलेशन आपको एग्जाम के अंदर पूछ सकता है कि बताओ वाइंडिंग पिच या रिजल्टेंट पिच एंड कम्यूटेटर पिच में क्या रिलेशन होता है, किसके अंदर, लेप वाइंडिंग के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लेप वाइंडिंग के अंदर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होते हैं, आप सभी को कॉलेज में बताया गया होगा कि ओनली पोल के बराबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो m टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पोल होते हैं। ये जो a है वो क्या है हमारे पास में, पैरेलल पाथ है, पैरेलल पाथ। तो लेप वाइंडिंग के अंदर जो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होंगे वो नॉट ओनली पोल पर डिपेंड करते हैं, बट ऑल्सो किस पर डिपेंड करेंगे, ध्यान रखिएगा, बट ऑल्सो डिपेंड करेंगे हमारे पास में मल्टीप्लिसिटी फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करेंगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, अगर आप पोल बढ़ाएंगे तो पैरेलल पाथ बढ़ेगा, यानी कि वाइंडिंग पैरेलल में बढ़ेगी, इसीलिए इसको अपन पैरेलल वाइंडिंग भी बोलकर चलते हैं। लेप वाइंडिंग को अपन क्या बोलते हैं, लेप वाइंडिंग, ऑल्सो कोल्ड पैरेलल वाइंडिंग, ऑल्सो कोल्ड पैरेलल वाइंडिंग
ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं अपन उसको, पैरेलल वाइंडिंग। क्यों बोलते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाइंडिंग पैरेलल में इंक्रीज होती है। और अगर देखो पैरेलल पाथ बढ़ेंगे ना, इससे पैरेलल पाथ बढ़ेंगे तो इन पाथ से हमारे पास में क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा ना, इन पाथ से क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। तो इसका मतलब लेप वाइंडिंग में हम करंट आसानी से बढ़ा सकते हैं पोल को बढ़ाकर। तो इसीलिए अपन क्या बोलते यूज करते हैं इस लेप वाइंडिंग को हाई करंट लो वोल्टेज एप्लीकेशन में यूज करते हैं। कहां यूज करते हैं, तो यहां लिख देना यूज्ड इन हाई करंट, हाई करंट यूज्ड इन, कहां पर ध्यान रखिएगा, हाई करंट, हाई करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन, हाई करंट एंड लो वोल्टेज एप्लीकेशन के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अंदर, तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लेप वाइंडिंग के अंदर और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो लेप वाइंडिंग के अंदर हम क्या यूज करते हैं, इक्विलाइजर रिंग भी हम यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, इक्विलाइजर रिंग यूज करते हैं। बात ये आती है कि इक्विलाइजर रिंग क्यों यूज करते हैं, उसका काम क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो इसका जो आंसर है आप सभी को वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना है। मैं नहीं बता रहा हूं कि इक्विलाइजर रिंग का काम क्या होता है, इक्विलाइजर रिंग के बारे में आप सभी को बताना है। लेकिन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हमारे पास में, कि यहां पर लेप वाइंडिंग के अंदर जो नंबर ऑफ ब्रशेज होती हैं, नंबर ऑफ ब्रशेज हमारे पास में होती है वो क्या होगी, ध्यान रखिएगा। नंबर ऑफ ब्रश जो होती है, नंबर ऑफ ब्रश हमारे पास में वो किसके इक्वल होती है, पोल के हमारे पास में इक्वल होगी, पोल के हमारे पास में इक्वल होगी। और लेप वाइंडिंग के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए बताओ एवरेज पिच क्या होगी, तो एवरेज पिच होगी हमारे पास में YB प्लस YF डिवाइड बाय 2 जो है वो हमारे पास में एवरेज पिच होगी। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट कि हमारे पास में लेप वाइंडिंग के अंदर जो जनरेटेड ईएमएफ होता है ना EG, जनरेटेड ईएमएफ होता है NP 5Z डिवाइड बाय 60 इंटू ए। बट लेप वाइंडिंग में पैरेलल पाथ और पोल बराबर होते हैं किसमें, सिंपलेक्स में, है ना। बाय डिफॉल्ट अपन कुछ नहीं बोलता है, सिंपलेक्स मानकर चलते हैं। तो ये पोल और पैरेलल पाथ कैंसिल हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा लेप वाइंडिंग का जो जनरेटेड ईएमएफ है वो पोल पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर हमारे पास में क्या होगा, इजी डज नॉट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोल, डज नॉट डिपेंड्स ऑन पोल। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा लेप वाइंडिंग में से। बट इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर वीडियो के अंदर कमेंट करके बताना है। और आपको ये भी कमेंट करके बताना है कि और ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां पर आपको इस तरीके से एक शॉर्ट वीडियो आपको मिलते रहे, ताकि आपका एक क्विक रिविजन होता रहे। तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।